वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की साइंस और टेक्नोलॉजी इस किताब से सबक नंबर 17 इंसान की तैयार करदा अशिया, इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 17 इंसान की तैयार करदा अशिया, सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, ढूंढो तो मिलेगा। यहाँ पर कुछ जुमले दिए हुए हैं और हमें खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से मुकम्मल करना होगा। तो इसका अलिफ है, प्लास्टिक में खाली जगह की खुसूसियत है, इसे हस्ब ज़रूरत शक्ल दी जा सकती है। तो इसका सही जवाब है मुतशाकल। बे है, मोटर गाड़ियों पर खाली जगह की कोटिंग चढ़ाते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा टेफ्लॉन। जीम है, थर्मोकॉल खाली जगह दर्जे हरारत पर माए हालत इख्तियार कर लेता है, तो इसका सही जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। और डाल है, खाली जगह शीशा पानी में हल पजीर है, तो इसका सही जवाब है आबी शीशा। अब सवाल नंबर 2 है, मेरा साथी कौन। यहाँ पर मुनासिब जोड़ियाँ हमें लगानी होगी और आप चाहें तो इसके जवाब इसके सामने लिख सकते हैं। तो इसका अलिफ है, सीसा अमीज़ शीशा, तो इसकी जोड़ी हमें लगानी होगी नंबर 3 बरक़ी बल्ब से। बे है, बेकेलाइट, इसकी जोड़ी हमें लगानी होगी नंबर 4 इलेक्ट्रिक स्विच से। जीम है, थर्मोकॉल, तो इसकी सही जोड़ी लगानी होगी नंबर 1 रिकाबियाँ। दाल है, नूरी शीशा, तो इसकी सही जोड़ी हमें लगानी होगी दूरबीन से। और है पॉलीप्रोपिलीन, तो इसकी सही जोड़ी लगानी होगी नंबर 2 चटाइयाँ से। तो इस तरह से हमें सवाल नंबर 2 मुकम्मल करना होगा। अब सवाल नंबर 3 है, दर्जज़ील सवालों के जवाब लिखिए। इसका अलिफ है, थर्मोकॉल किन अशिया से तैयार किया जाता है, तो इसका जवाब लिखना होगा पेचीदा थर्मोप्लास्टिक मादा पॉलीस्टायरीन से थर्मोकॉल तैयार किया जाता है। अब बे है, पीवीसी का इस्तेमाल लिखिए, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल बोतलें, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, जूते, बिजली के तार का गिलाफ, फर्नीचर, रस्सियाँ और खिलौने वगैरह तैयार करने में किया जाता है। अब उसी का जीम है, झील में कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, वो किन कुदरती या इंसान की तैयार करदा अशिया से बनाई जाती हैं, लिखिए। कौस में जो अल्फाज है वो है चटाई, प्याला, चूड़ी, कुर्सी, बारदान, खराटा, छुरी और खड़िया। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर 3 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। पहले कॉलम में शय का नाम है, दूसरे में कुदरती खाम अशिया और तीसरे कॉलम में है इंसान की तैयार करदा खाम अशिया। तो सबसे पहले है चटाई, तो चटाई जो है वो कुदरती अशिया नारियल और जूट के रेशे से बनाई जाती है और इंसान की तैयार करदा खाम अशिया से भी ये बनाई जाती है पॉलीप्रोपाइलीन। प्याला जो है वो इंसान की तैयार करदा खाम अशिया से बनाया जाता है और वो है शीशा, जिसे हम सिलिकेट या बोरोसिलिकेट शीशे से बनाते हैं। उसके बाद है चूड़ी, तो ये सोना, चांदी, लाख और तांबा इन कुदरती अशिया से बनाई जाती है। शीशा और प्लास्टिक इन इंसान के तैयार करदा अशिया से भी बनाई जाती हैं। कुर्सी जो है वो कुदरती अशिया लकड़ी से बनाई जाती है और इंसान की तैयार करदा अशिया प्लास्टिक से भी बनाई जाती हैं। बारदान जूट और सूती रेशे से बनाया जाता है और प्लास्टिक से भी बनाया जाता है। खराटा नबाती रेशे से बनाया जाता है और प्लास्टिक के रेशे से भी बनाया जाता है। छुरी जो है वो धात जैसे लोहा इनसे बनाई जाती हैं और प्लास्टिक का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। खरियाँ ये इंसान की तैयार करदा खाम अशिया से बनाई जाती हैं, कीमियाई अशिया जैसे सिल्ट और क्ले वगैरह से। तो इस तरह से आप लोगों को ये जवाब लिखना होगा। अब दाल है, शीशे के बुनियादी अज्जा कौन से हैं, तो इसका जवाब है रेत और सिलिका शीशे के बुनियादी अज्जा हैं। अब उसी का है प्लास्टिक किस तरह तैयार किया जाता है, तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा कुदरती अशिया जैसे कुदरती गैस, मादनी तेल, कोयला, मादनियात और नबाती अशिया से प्लास्टिक हासिल किया जाता है। पौधों और दरख्तों में पाए जाने वाले सेलुलोज के कीमियाई मुरक्कबात के साथ गर्म करने पर पहला प्लास्टिक जैसा मादा तैयार हुआ। जदीद दौर में प्लास्टिक की तैयारी के लिए मुख्तलिफ अशिया का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कसीर मकदार में इसे कुदरती गैस, मादनी तेल और कोयले में मौजूद हाइड्रोकार्बन से तैयार किया जाता है।
फैक्ट्रियों में मुनासिब कीमियाई तामुल से प्लास्टिक तैयार किया जाता है। अब सवाल नंबर 4 है, फ़र्क वाज़ेह कीजिए। उसका अलिफ है इंसान की तैयार करदा अशिया और कुदरती अशिया। तो इनमें हमें फ़र्क लिखना होगा। तो ये भी मैंने 2 कॉलम बनाकर लिखा हुआ है। तो दोनों का भी पहला पॉइंट देखते हैं। नंबर 1, तजुर्बा गाहों में तहक़ीक़ात के बाद इंसान की तैयार करदा अशिया हासिल होती है और जो अशिया कुदरती वसाइल से हासिल होती है उन्हें कुदरती अशिया कहते हैं। नंबर 2, मतलूबा मकसद हासिल करने के लिए इंसान की तैयार करदा अशिया को तब्दीली के सख्त मराहल से गुजरना पड़ता है और कुदरती अशिया का नंबर 2 है, इन अशिया को हासिल करने के लिए निस्बतन कम अमलकारी की जाती है। नंबर 3, इंसान की तैयार करदा अशिया पायदार और लंबे अरसे तक इस्तेमाल के काबिल रहती हैं। कुदरती अशिया का तीसरा पॉइंट है, इन अशिया का अरसा हयात मुख्तसर होता है क्योंकि धीरे धीरे इनकी तनज़्ज़ुली होती है। नंबर 4, इंसान की तैयार करदा अशिया की देखभाल और हिफाजत की ज़रूरत कम होती है और कुदरती अशिया की देखभाल और हिफाजत आला सतह पर करने की ज़रूरत होती है। और 5वां पॉइंट है दोनों का, इंसान की तैयार करदा अशिया से माहौल पर मनफी असरात रूनुमा होते हैं क्योंकि इनकी तनज़्ज़ुली के लिए तवील अरसा दरकार होता है, मसलन कांच, प्लास्टिक, थर्मोकोल, धाते, रबर, मिट्टी वगैरह। कुदरती अशिया का 5वां पॉइंट है, इन अशिया के माहौल पर मनफी असरात रूनुमा नहीं होते क्योंकि इनकी आसानी से तनज़्ज़ुली हो जाती है। इसकी मिसालें हैं धागे, रेशम, लकड़ी वगैरह। अब उसी का बे है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमें फ़र्क लिखना होगा। तो इसका जवाब है, इन दोनों का पहला पॉइंट है, जिस प्लास्टिक को मनचाही शक्ल दी जा सके उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं और जिस प्लास्टिक को एक मरतबा सांचे में डालकर एक मखसूस शक्ल दी जाए और दोबारा हरारत देने पर इसकी साख्त में कोई तब्दीली ना हो उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। नंबर 2, थर्मोप्लास्टिक से बनी अशिया का दोबारा दौर किया जा सकता है और नई अशिया बनाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अशिया का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक की मिसालें हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, पॉलीएथिलीन और पॉलीप्रोपाइलिन। ये थर्मोप्लास्टिक की मुख्तलिफ अक़साम हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जो मिसालें हैं वो हैं बैकलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथियन और पॉलीस्टर। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मुख्तलिफ अक़साम हैं। अब सवाल नंबर 5 है, दर्ज झील सवालों के जवाब लिखिए। उसका अलिफ है, माहौल और इंसानी सेहत पर झील की अशिया के असरात लिखिए। तो अब इसका जवाब थोड़ा बड़ा लिखना होगा हमें क्योंकि ये जो तीनों अशिया है, प्लास्टिक, शीशा और थर्मोकोल, इन तीनों के भी हमें मुज़िर असरात लिखने होंगे जो इंसानी सेहत पर और माहौल पर होते हैं। तो कभी कभी जवाबात बड़े ही होते हैं क्योंकि एक ही सवाल में 3 सवाल डाले हुए हैं। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा हुआ है, माहौल और इंसानी सेहत पर दर्ज बाला अशिया के असरात दर्ज झील हैं। नंबर 1, सबसे पहले प्लास्टिक के मुज़िर असरात लिखे हुए हैं। तो नंबर 1 है प्लास्टिक गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर शय है। अगर इसे माहौल निज़ाम में फेंक दिया जाए तो कई सालों तक बगैर तब्दील हुए यूं ही पड़ी रहती है। ये ख़राब तरीन माहौली आलाइंदा है। इसकी निकासी एक अहम मसला है। अगर इसकी निकासी आबी ज़ख़ायर में की जाए तो आबी जानदारों पर इसके मुज़िर असरात पड़ते हैं। कई कछुए इस प्लास्टिक को काई समझकर खा लेते हैं। हाज़मे निज़ाम में रुकावट पैदा होने पर ये जानदार हलाक हो जाते हैं। ज़मीनी माहौल में चरने वाले कई मवेशी प्लास्टिक को खाकर हलाक हो जाते हैं। जलाने पर प्लास्टिक से जहरीली गैसों का अखराज होता है। ज़मीन भरने के मकामात पर प्लास्टिक हज़ारों सालों तक बगैर तब्दील हुए अपनी असली हालत पर बरकरार रहता है। अब नंबर 2, शीशा। इसके मुज़िर असरात देखते हैं। शीशे की तैयारी के दौरान 1500 डिग्री सेल्सियस तक हरारत दी जाती है। इतने ऊंचे दर्जे हरारत पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें पैदा होती हैं। इन गैसों के सबब खिज़रा घर का तासुर पैदा होता है और कुर्रवी अफजाइश हरारत में इजाफा होता है। अलावाज़ी गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर होने की वजह से इससे आलूदगी पैदा होती है। अगर कांच के टुकड़ों या शीशे की फाजिल अशिया को आबी माहौल में डाला जाए तो आबी नबातात और हैवानात की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। इसी तरह शीशे के टुकड़ों में पानी की निकासी का रास्ता बंद हो जाता है। फाजिल कांच के टुकड़ों को रास्ते और आम मकामात पर डाल दिया जाए तो इनसे जानदारों के पैरों में ज़ख़म पैदा हो सकते हैं। और नंबर 3 है थर्मोकोल। तो इसके मुज़ीर असरात इस तरह है। थर्मोकोल में स्टायरीन की शक्ल में कैंसर पैदा करने वाला मादा मौजूद होता है। थर्मोकोल के मुसलसल रब्त में रहने वाले शख्स को खून का कैंसर लाहक हो सकता है और लिम्फी नसीज की रसूली यानी लिम्फोमा हो सकती हैं।
थर्मोकोल गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर शय है। इसका आसानी से गैर नुकसानदाह अज्जा में तज्ज़िया नहीं किया जा सकता। इसे जलाने पर फ़िज़ा में जहरीली गैसों का अखराज होता है। ग़िज़ा, पानी और चाय वगैरह के कप और तश्तरियाँ थर्मोकोल से बनी हुई होती हैं। इन अशिया के इस्तेमाल से सेहत पर ख़राब असरात मुरतब होते हैं। थर्मोकोल से बने हुए बर्तनों में रखा खाना दोबारा गर्म करके इनमें रखें तो इसमें स्टायरीन के शामिल होने का इम्कान होता है। यह हमारी सेहत के लिए मुज़िर है। ऐसी ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल से कैंसर लाहक होने का इम्कान होता है। अब उसी का बे है, प्लास्टिक गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर होने की वजह से माहौल के लिए मसाइल पैदा हो गए हैं। इन मसाइल के तदारक के लिए आप कौन सी तदाबीर इख्तियार करेंगे? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, प्लास्टिक गैर तनज़्ज़ुल पज़ीर होने की वजह से माहौल के लिए कई मसाइल पैदा हो गए हैं। इन मसाइल को मौसर तरीके से हल करने के लिए हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना, प्लास्टिक को बार बार इस्तेमाल करना, इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक का दोबारा दौर करना और इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक से नई हासिलात तैयार करना, ये चंद तरीक़े हैं जिन्हें हर जिम्मेदार शहरी को अपनाना चाहिए। नई तकनीक की बिना पर आजकल प्लास्टिक से सड़कें बनाने के अमल पर गौर किया जा रहा है। इसी मकसद के तहत आजकल कुछ मकामात पर प्लास्टिक को अच्छी कीमत देकर ख़रीदा जा रहा है। लिहाजा प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने की बजाय उसका ज़ख़ीरा करके उसे मुनासिब कीमत पर फ़रोख्त करना चाहिए। प्लास्टिक के सबब होने वाले नुकसानात से अवामी सतह पर बेदारी पैदा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। अब सवाल नंबर 6 है, नोट लिखिए। उसका अलिफ है शीशे की तैयारी। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, शीशे को आमतौर पर दर्ज झील तरीक़ों से तैयार किया जाता है। नंबर 1, शीशा बनाने के लिए रेत यानी बालू, सोडा, चुनखड़ी और अक़ल तनासुब में मैग्नीशियम ऑक्साइड के आमेज़े को भट्टी में गर्म किया जाता है। नंबर 2, रेत या सिलिकॉन डाइऑक्साइड 1700 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाती है। नंबर 3, कम दर्जे हरारत पर पिघलाने के लिए आमेज़े में टूटे फूटे बेकार शीशे के टुकड़े डाले जाते हैं। नंबर 4, जिसकी वजह से आमेज़े का नुक्ते पिघलाव 850 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नंबर 5, जब आमेज़े के तमाम अज्जा पिघल कर माए हालत में आ जाते हैं तब उसे दोबारा 1500 दर्जे सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। नंबर 6, इसके बाद आमेज़े को फ़ौरन सर्द कर लिया जाता है। नंबर 7, फ़ौरन सर्द करने पर आमेज़े के अज्जा कलमी शक्ल इख्तियार नहीं करते बल्कि मुतजानिस गैर कलमी शफ़ाफ़ सूरत इख्तियार कर लेते हैं। इसी को सोडा लाइम शीशा कहते हैं। और नंबर 8, मुख्तलिफ़ किस्म के शीशों की तैयारी के लिए अज्जा को मुख्तलिफ़ तनासुब में इस्तेमाल करके गर्म किया जाता है। अब उसी का बे है नूरी शीशा। तो उसका जवाब है, नूरी शीशे का इस्तेमाल चश्मे, दूरबीन, खुर्दबीन के हद से बनाने में किया जाता है, इसलिए इसका खालिस और शफ़ाफ होना ज़रूरी है। नूरी शीशे की तैयारी के लिए रेत, सोडा, चुनखड़ी, बेरियम ऑक्साइड और बोरोन जैसे अज्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसी का जीम है प्लास्टिक के इस्तेमाल। तो इसका जवाब है, प्लास्टिक इंसान की बनाई हुई शय है और जदीद दौर में इसे मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल किया जाता है। किस्म के लिहाज से प्लास्टिक के इस्तेमाल मुख्तलिफ होते हैं। तो पहली जो किस्म है वो है थर्मोप्लास्टिक। उसके इस्तेमाल देख लेते हैं। पॉलीथीन, पीवीसी, खिलौने, कंघी, प्लास्टिक की प्लेट बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल है बिजली के आलात के स्विच, कुकर के हैंडल वगैरह में इस किस्म की प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है इस सबक के तमाम सवालात के जवाब आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।